today we are going to begin with the lesson number 3 of your class 6 English, that is the road manners. So let's begin with this lesson. There are no rules to tell us how we ought to behave or ought not to behave in all matters. So कोई भी रूल्स नहीं होते जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए. बट इन सम मैटर्स देयर आर रूल्स दैट ऑल हैव टू ओबे. बट कुछ चीज़ों में रूल्स होते हैं जो सबको ओबे करने पड़ते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल रूल्स ऑफ रोड्स. क्या एग्जाम्पल है? रूल्स जो होते हैं आपके रोड्स वाले. द पर्पस ऑफ दीज रूल्स इज टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी. तो पर्पस क्या होता है इन रूल्स का? कि रोड को सेफ कर दो सब लोगों के लिए. The roads in our cities and towns are getting more and more busy with traffic these days. जो roads होती है cities में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है? cities में बहुत ज़्यादा traffic हो रहा है roads पे, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. Now all kinds of vehicles, some slow, some fast, fill the roads during the greater part of the day. So कब कुछ vehicles होते हैं slow होते हैं, कुछ fast होते हैं, road को fill कर देते हैं एक busy time of the day में, greater part में. So if people disobey traffic rules, अगर लोग disobey करेंगे traffic rules को, accidents happen sooner or later. कभी ना कभी accidents तो हो ही जाएंगे. There are rules for pedestrians as well as for vehicles. Rules किसके लिए होते हैं? पैदल चलने वालों के लिए भी होता है, people who go on foot उनके लिए भी होता है, और व्हीकल्स के लिए भी होते हैं. And every user of the road ought to know these rules. और हर यूजर को रोड के इस रूल्स को पता होना जरूरी होता है. Now here is an important rule for pedestrian. एक important rule है किसके लिए? pedestrians के लिए. They ought to keep to the footpath and leave the middle of the road for vehicles. उन्हें हमेशा लेफ्ट में रहना चाहिए, फुटपाथ पे रहना चाहिए, और रोड मिडल ऑफ द रोड को व्हीकल्स के लिए छोड़ देना चाहिए. Where there is no footpath, pedestrians must keep close to the edge of the road. जहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं होता वहाँ आपको एज ऑफ द रोड पे वॉक करना चाहिए. इफ दे डू नॉट ओबे दिस रूल दे विल कॉज डेंजर टू देमसेल्फ. अगर वो इस रूल को ओबे नहीं करेंगे अपने आप को डेंजर में डाल लेंगे, एज वेल एज टू अदर्स, औरों को भी. अ ड्राइवर विल टर्न हिज व्हीकल सडनली टू अवॉइड अ पेडेस्ट्रियन. एक ड्राइवर टर्न करता है अपनी व्हीकल्स को अवॉइड करने के लिए पेडेस्ट्रियंस को, एंड इन डूइंग सो मे नॉक डाउन समवन एल्स. और इसको करने के चक्कर में वो किसी और को भी ठोक सकता है. ही मे इवन लूज कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ. उससे उसके कंट्रोल भी हो सकता है उसके व्हीकल का, और वो फुटपाथ पे भी ड्राइव कर सकता है और बहुत सारे सेवरल पीपल्स को भी नॉक डाउन कर सकता है. So all vehicles should keep to the left and leave the right half of the road free for those coming from the opposite direction. तो लोगों को अपने लेफ्ट में रहना चाहिए और राइट पार्ट ऑफ द रोड को औरों के लिए जो अपोजिट साइड से आ रहे हैं उनके लिए छोड़ देना चाहिए. दिस इज द ट्रैफिक रूल्स इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. क्या है? ट्रैफिक रूल्स है इंडिया के सब पार्ट में. बट इन अदर कंट्रीज इन द वेस्ट, however, vehicles have to keep to the right. वेस्ट में क्या होता है? व्हीकल्स को क्या होता है, जो वेस्ट की कंट्रीज होते हैं व्हीकल्स को राइट में रहना पड़ता है. It does not matter whether it is right or left. ये मैटर नहीं करता कि राइट और लेफ्ट में, but everyone should obey the traffic rules. हर किसी को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. Cyclists should also keep to the edge of the road and not in the way of other vehicles or of pedestrians. तो साइकिल्स को क्या होना चाहिए? एज ऑफ द रोड पे होना चाहिए, या व्हीकल्स या पेडिस्ट्रियंस के रास्ते में नहीं होना चाहिए. We often see 2 or more cyclists riding together side by side in the middle of the road. हमें ऑफन दिखते रहते हैं साइकिलिस्ट जो साइड बाय साइड मूव होते हैं, चलते रहते हैं मिडल ऑफ द रोड पे. ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस. ट्रैफिक रूल्स इस चीज को अलाउ नहीं करते. Where the road is busy, this will interfere with the flow of traffic. जहाँ पे रोड बिजी होंगी ये इंटरफेयर करेगा फ्लो ऑफ द ट्रैफिक में and cause accidents. The vehicles, the rule about overtaking is an equally important rule. जो rule होता है overtaking का वो भी equally important rule होता है. One vehicle should not overtake another vehicle only on right. कभी भी किसी व्हीकल को राइट पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट मे गेट इन द वे ऑफ व्हीकल्स विच इज ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट. नहीं तो वो उनके रास्ते में आ जाएगा, जो लेफ्ट रख रहे हैं अपने व्हीकल्स को उनके रास्ते में आ जाएगा दूसरा व्हीकल. There are rules about right of way where roads cross each other. Right of way में भी रूल्स होते हैं जहाँ पे रोड्स क्रॉस करती है एक दूसरे को. There is usually a roundabout at this places. चौराहों पे देखा है ना, राउंडअबाउट्स होते हैं इन प्लेसेस पे. The vehicles come from the right have the right of way over those coming from the left. जो vehicles right पे आ रही तो right of the way देते हैं, जो लेफ्ट से आ रही होती है. If every driver follow the road traffic, if every driver follows this rule, traffic roundabout will flow quite smoothly and accidents can be avoided. अगर हर कोई ड्राइवर इस रूल को फॉलो करेगा ट्रैफिक राउंडअबाउट्स क्या हो सकते हैं? स्मूथली होंगे और एक्सीडेंट्स भी अवॉइड हो जाते हैं. ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल. जो ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स होते हैं उनको कभी भी फेल नहीं होना चाहिए राइट सिग्नल देने के लिए.
otherwise there is great chance of accidents happening. नहीं तो बहुत सारे accidents हो जाते हैं. There are signals for turning right or left. Signals होते हैं right और left turn करने के लिए, for slowing down and stopping, slow down होने के लिए और stop होने के लिए भी, and for letting another vehicle overtake yours, और जो दूसरे vehicle को overtake करने के लिए. Cyclists are often careless about giving signals. Cyclists careless होते हैं signals देने के लिए, thinking that these are important only for motorists. ये सोचता है कि जिनमें जो motorist होते हैं, जिनमें motors होती है, जिन vehicles में, उनके लिए important होता है. But all road users, cyclists as well as motorists, ought to have the right signals so that other on the road may be warned. So cyclist को भी वो rules को follow करने चाहिए, motorist को भी करना चाहिए, नहीं तो जो roads पे vehicle है वो इससे warn हो जाते हैं. Pedestrians too should have a knowledge of these signals so they may be able to understand which way the vehicle on the roads are going to pass. Pedestrians को भी knowledge होनी चाहिए सिग्नल की, तो लोगों को ये पता रहेगा कि vehicle किस डायरेक्शन में पास होगा. Above all, everyone using the public roads ought to obey the policeman on traffic duties. हर कोई जो भी people road को यूज करता है, उनको policeman जो होता है ट्रैफिक ड्यूटी पे, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके रूल्स को ओबे करना चाहिए. This is the most important rule of all. ये most important rule सबके लिए. Imagine what would happen in a busy street filled with pedestrian. अगर सोचो क्या होगा busy street पे जो filled होती है pedestrian से और speeding vehicle से. If there was no policeman on duty, अगर कोई policeman नहीं होगा ड्यूटी पे, you will quickly realize how important the work of policeman is. आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि कितना important work होता है policeman का. And then you will always obey him and never be angry with him. और फिर आप उसको हमेशा obey करोगे और कभी angry नहीं होगे अगर वो गलत भी होगा तो. When you think he is wrong and you are right. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Now let's begin with the exercises of this lesson. Pick the correct options. First one, the purpose of the road is to make the road safe. All vehicles should keep to the left. Cyclists should also keep to the edge of the road. Everyone ought to obey the policeman. Now move to the next page. We should always obey the traffic policeman and never be angry with him. Now write T for true and F for false statement. All kinds of vehicles do not fill the roads during the greater part of the day. False. There is no rules for pedestrians. False. Every user of the road ought to know the rules of traffic, rules of road. True. All vehicles should keep to the right. False. Everyone using the public roads ought to obey the policeman on traffic duty. True. Now fill in the blanks. Pedestrian ought to keep to the left of the road or to the footpath of the road. Footpath or left. In some countries in the West, vehicles have to keep to the right. There are rules for dash as well as for vehicles, for cycles, for pedestrians. PEDSTRIANS. Dash are often careless about giving signals. Dash are often careless about giving signals. Cyclists. CYCLISTS. Dash too should have a knowledge of these signals. Cyclists or pedestrians. PEDSTRIANS. Now answer the following questions. What is the purpose of the traffic rule? The purpose of the traffic rule is to keep everyone safe on the road. What is the important rule for pedestrian? The important rules of pedestrian is to move on the footpath or on the left edge of the road. What is the main rule for all vehicles? The main rule for all vehicles is to follow the traffic policeman. Who uses right signals? Right signal कौन use करता है? The people moving on the roundabout roads. Why is the traffic policeman so important? Traffic policeman is so important that it keeps the roads safe for everyone, for cyclists, for motorists, and for everyone. And there is no traffic on the road when there is no traffic jam on the road if there will be policemen. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.